हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी जो लैंग्वेज है उसमें हम गद्य का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो गद्य का लेसन प्लान है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो जो गद्य का लेसन प्लान बनता है उसमें जो फॉर्मेट एक्चुअली क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है फॉर्मेट में, लेकिन ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ ये फॉर्मेट सभी ही कॉलेजेस में मोस्ट मतलब चल सकता है। थोड़ा सा इसमें और अंदर जैसे भी आपके कॉलेज का पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें जो अपना फॉर्मेट का जो फॉर्मेट है उसको आप डाल सकते हैं और लिखने का तरीका ऐसा ही होता है ना। तो हम आज बात करते हैं गद्य के लेसन प्लान की कि हिंदी भाषा में अब हम गद्य का लेसन प्लान बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि रोल नंबर, हमारा रोल नंबर क्या है। रोल नंबर के बाद क्लास, कौन सी क्लास का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे 8वीं कक्षा की बात की गई है। टीचिंग सब्जेक्ट हमारा है हिंदी और टॉपिक इसमें जो लिया गया है वो है टोपी, ठीक है। और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन है हमारी 30 to 35 मिनट्स और डेट, जिस डेट के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। देखो ये जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं ये टीचर जो है जब लेसन प्लान बनाता है तो टीचर को पता होता है कि मैंने 30 से 35 मिनट की क्लास के लिए जब पढ़ाना है तो मेरे जो ऑब्जेक्टिव हैं, मेरे जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं वो कितने रहेंगे। तो इस तरह से हम गद्य के जैसे अगर लेसन प्लान बड़ा है तो हम 3 या 4 या जैसे भी ठीक लगता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास उसको हम चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन में हम इसके बाद लिखेंगे पाठ के अंत में छात्र। तो पाठ के अंत में छात्र, उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं वो हमेशा जो है फ्यूचर टेंस में बनाए जाते हैं। और इसमें जो है ना, यहाँ पे बात की गई है कि हम हमेशा लिखते हैं सकेंगे, कर सकेंगे, बता सकेंगे, वर्णन कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हमने बनाया अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ये लेसन प्लान जो मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल लेसन प्लान जो वो सही मतलब आसानी से कोई भी बना सकता है, ठीक है। बाकी अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें जैसे क्वास को फॉलो कर रहे हैं तो क्वास लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे ऐसे ही। तो ये है सबसे पहले जैसे गद्य का भावानुकूल वाणी में वाचन कर सकेंगे। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस तरह से पहला ऑब्जेक्टिव ये बन गया। दूसरा है हमारा ये ना हमेशा जो गद्य के हैं वो ऐसे ही बनेंगे। दूसरा है गद्य में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। तो अब आप देख लो कि अगर हिंदी में गद्य के अगर हमारे को 5 लेसन प्लान बनाने हैं, 10 बनाने हैं तो सबका जो है ऑब्जेक्टिव इसी तरह से आपके बन जाएंगे और आपके लेसन प्लान बनाने बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है गद्य में आए 5-6 कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। देखो पहले हम जो है पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, उसके बाद हम कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन जो कठिन शब्द हैं हमारे जो एक पैराग्राफ में कठिन शब्द आते हैं उन कठिन शब्दों का हम क्या करते हैं, हम उनका अर्थ जानते हैं, है ना। इस तरह से जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें हम क्वास को भी फॉलो कर सकते हो। क्वास क्या है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल, मीन्स ज्ञानात्मक, बोधात्मक, ठीक है, प्रयोगात्मक, और कौन सा है हमारा लास्ट, वो है कौशलात्मक, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है ऑब्जेक्टिव इसके थ्रू भी बन सकते हैं और ये सिंपल वे में इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम जो है टीचिंग एड देखते हैं कि हमारी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है। बार बार बोल रही हूँ कि मैं सिंपल लेसन प्लान बनाना सिखा रही हूँ। तो हम शिक्षण सामग्री में हम वैसे तो एक सामान्य शिक्षण सामग्री होती है और दूसरी होती है विशेष शिक्षण सामग्री, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों को ही इकट्ठे करके लिख दिया है। तो इस तरह से आप जो है शिक्षण सहायक सामग्री में आप क्या करेंगे, श्याम पर चौक, है ना, इस तरह से जो है आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, चार्ट है, आपके फ्लैश कार्ड है, उसको यहाँ पे आप इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण,
कि छात्र जो अध्यापिका जो है वो बच्चों को क्या है 2-3 प्रश्न पूछती है, जिससे वो बच्चों को उस लेवल तक ले आती है जिसके रिगार्डिंग उन्होंने वो चैप्टर अपना टीच करना है। तो वो जो भी क्वेश्चन है वो पहले से ही टीचर लिख के अपना लेसन प्लान में जाता है। ये नहीं है कि कल जब क्लास में मैं जाऊँ तो वहाँ जाके मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि वहाँ पे मैं अब कौन सा क्वेश्चन पूछूँ, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। तो इसलिए पहले से ही मैं वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख के जाऊँगी। तो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन लिखूँगी तो कहीं मतलब मैंने बार बार बोल रही हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर भी लिख लेती हूँ कि बच्चे जो है इस तरह से कोई आंसर दे ही देंगे। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते तो हम ये लिख देते हैं कोई जवाब नहीं। तो फिर उसके बाद हम करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उप विषय की घोषणा। उसके बाद हम बोलते हैं कि तो आज हम जैसे हमारा आज का टॉपिक है, जो ये लेसन प्लान हमने बनाया है वो बनाया है हिंदी में, जो आपका 8वीं क्लास का एक चैप्टर है टोपी, उसके ऊपर। तो फिर मैं बोलूँगी कि आज हम टोपी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है जो हम अपना 4 अपने जो कॉलम है वो बनाते हैं, जिसमें ये सब जगह ये ऐसे ही बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमारा आता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, ब्लैक बोर्ड और या फिर शिक्षण सामग्री। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, ये हमारे कॉलम 4 बन गए। इसमें जहाँ शिक्षण बिंदु है, सबसे पहले हम गद्य का लेसन प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आदर्श पाठ, और ये लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका जो है वो उचित आरोह अवरोह के साथ, है ना, भावानुकूल मतलब जो अपनी है भावानुकूल वाणी में आदर्श पाठ का वाचन करेगी। यही आपने सबने लिखना है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में भी हम जब मतलब करते थे, तो जो वो पैराग्राफ है उसके जैसे 3-4 वर्ड्स आप लिख देंगे, उसके बाद आप डैश डैश लिख देंगे, और उसके बाद लास्ट के उस पैराग्राफ की लास्ट की लाइन के 3-4 वर्ड्स जो है आप उसमें लिख देंगे इस तरह से। और जो हमारी छात्र क्रियाएं उसमें लिखेंगे आप छात्राएं या छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। ब्लैक बोर्ड में आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड बना देंगे और उस टॉपिक का नाम लिख देंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इस तरह से जो है हम, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, ये कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है ना। उसके बाद आता है उच्चारण अभ्यास। तो जैसे आपने लिखा है वहाँ पे ये लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों के उच्चारण अभ्यास को श्यामपट्ट की सहायता से करवाएगी। मतलब यहाँ पे आप इस तरह से अपना जो है चार्ट पे या आप कलर करके जैसे भी आपको ठीक लगता है, यहाँ पे आप बोर्ड बना देंगे और उस पर जो आपके कठिन शब्द हैं वो आप लिखेंगे और उसका उच्चारण करवाएंगे, प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। इसके बाद आपका आता है सस्वर पाठ, जिसको बोलते हैं कि छात्र अध्यापिका 2-3 छात्रों को उचित आरोह अवरोह के साथ भावानुकूल वाणी में सस्वर पाठ का निर्देश देती है। मीन्स कि हम देखते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं कि चलो अब तुम पढ़ो, है ना। तो ये इस तरह से हमने लिखना है। इसके बाद जो है इसी जो लेसन प्लान को आगे चलते हुए हम जो है कठिन शब्द हैं उसका हम शब्दार्थ करेंगे, और जितने भी हमारे कठिन शब्द हैं उसको इस तरह से हम लिखेंगे और इनके जो है फ्लैश कार्ड्स लिखेंगे। फ्लैश कार्ड के साथ जैसे ये इनके अंदर जो है हम क्या करेंगे, इनका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स के साथ ही इनका मीनिंग अंदर लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप अपने लेसन प्लान को बनाएंगे और मीनिंग इसी के जो है जो फ्लैश कार्ड बनाए हैं इसी के अंदर आप लोगों ने इनके मीनिंग जो है वो लिख लेने हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा जो है शब्दार्थ, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हो गए। इसी तरह से आप एक और पैराग्राफ है उसको लेंगे और यही स्टेप जो है दोबारा से फॉलो करेंगे एक बारी और, मतलब जो आपने दूसरा उस पैराग्राफ से आगे का पैराग्राफ आपने उठाया है उसके स्टेप्स वही होंगे जो अभी तक हमने आगे किए हैं। और इसमें जो है आप फिर करेंगे रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति। जो छात्र अध्यापिका है वो पुनरावृत्ति करेगी, रिकैप्चुलेशन करेगी। उसमें वो यही पूरा इसमें ऐसे ही लिखना है कि आज हमने टोपी के विषय में पढ़ा, जिसमें लेखक ने बताया है कि चिड़िया ने कैसे मेहनत की, है ना। इस तरह से हमने उस जो कंक्लूड करके मतलब पुनरावृत्ति में वो सारा का सारा टॉपिक के बारे में लिख देना है।
उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन में हमने क्या करने हैं, हमने 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 प्रश्न पूछने हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ शब्दों का उच्चारण करो, तो वो उच्चारण करके बता सकते हैं। जो हमने कठिन शब्द हमने उनको अर्थ बताए हैं, उनके अर्थ बता सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि पाठ तथा लेखक का नाम बताओ कि कौन सा इसमें लेखक था। गृह कार्य में जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका कहानी का जो सार है, मतलब जो हमारा है उसके विषय में लिखे, या जो भी आपको क्वेश्चन सही लिखता है उसके वहाँ पे आप 2 क्वेश्चन गृह कार्य में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो टीचिंग एड है, ये टीचिंग एड बना सकते हैं। जैसे इसमें हमने पैराग्राफ किया था, इसमें हमने 3-4 वर्ड्स पहले के लिख दिए। टोपी हमारा टॉपिक था और इसमें 3-4 वर्ड्स हमने लिख दिए, बाकी डैश डैश, और ये हमने वो चिड़िया बना दी। तो इस तरह से हमारा जो हिंदी का जो एक लेसन प्लान है वो तैयार हो जाता है। ये मैं एक बार ही पूरा आपको लेसन प्लान दिखा रही हूँ कि ये कैसे लेसन प्लान बनाया गया है। इसको आप अच्छे से इसमें से देख के बना सकते हैं। ये जो पूरा लेसन प्लान है आपने इसी तरह लिखना है। साथ ही साथ ये इसका हमारी जो लेसन प्लान फाइल है वो इस तरह की है ना। तो यहाँ पे इस तरह हमने लेसन प्लान बनाए हैं। ये जो लेसन प्लान है पूरा इसी तरह बनाना है, ठीक है। इसी तरह जो है ये दूसरा जो आपने पैराग्राफ शुरू किया उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पे जो खाली जगह आपकी छुट्टी हुई है, ये वाली जो खाली जगह है, यहाँ पे आप जो है ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं। इस तरह से ये लेसन प्लान बन जाएगा आपका। हिंदी के गद्य का लेसन प्लान, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है लेसन प्लान बनाने का। ये सबसे इजी फॉर्मेट है लेसन बनाने का। तो आपने आज जो है हिंदी का एक लेसन प्लान बनाना, जो है गद्य का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, जो सबसे आसान तरीका है लेसन प्लान का, वो हमने सीख लिया। तो थैंक यू क्लास।